हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दैट इज सिक्स्थ टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो क्या होता है? पहला एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? उसमें क्या है? सपोज वी हैव इफ Z1 equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID are two complex numbers. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। देन इसका एडिशन क्या होगा? पहले हम इसको ऐड कैसे करेंगे? सो नाउ लेट अस सी Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू A प्लस IB प्लस C प्लस I इंटू डी। अब इसमें जो बिना I वाले हैं, मीन्स टर्म्स विदाउट I विल बी टेकन टूगेदर एंड टर्म्स विथ I लाइक टर्म विल बी टेकन टूगेदर। सो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस C प्लस, इनको एक साथ कर लिए, देन I इंटू बी प्लस डी। ठीक है, हेंस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A प्लस C इंटू प्लस I इंटू B plus D. This is addition of two complex number. Now, this again is a complex number. So, complex numbers have some properties. First property is called closure law या closure property. Closure law. What is closure law? कि sum of two complex number is also a complex number. यानी यदि हमने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB और C प्लस ID को सम किया तो उसका जो सम मिला वो भी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका रियल पार्ट क्या है? A प्लस C एंड इमेजिनरी पार्ट B प्लस D। ठीक है, सो हियर Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, A प्लस C I इंटू B प्लस D। ठीक है, नाउ क्लोजर लॉ क्या है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो a complex number. Sum of two complex number is also a complex number. ठीक है, this is called closure law. Now इसके बाद क्या है? commutative law. What is called commutative law? यानी Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1 इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी पहले हमने Z1 लिखा, फिर Z2 उसका सम किया, और उनके ऑर्डर को चेंज करके Z1 प्लस Z2 उनका सम करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगी। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइकवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हियर देयर विल बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इन दैट इफ विल टेक द एडिशन ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट सम ऑफ Z1 एंड Z2 देन विल ऐड Z3। यानी फर्स्ट में हमने क्या किया कि पहले Z2 और Z3 को ऐड किया, उसके बाद उसके साथ Z1 को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हियर पहले Z1 और Z2 को सम कर लें, उसके बाद Z3 को सम करें तो दोनों केस में जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा इक्वल होती है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक तो प्रॉपर्टी बहुत सारे केसेस में पढ़े हो, सेट्स में भी पढ़े हो, उसके पहले रियल नंबर्स में भी पढ़े हो, नंबर सिस्टम में भी पढ़े हो,
नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो जो गिवन नंबर है वो चेंज ना हो, यानी उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे किसी नंबर में तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज 1। सो 1 इज कॉल्ड एडिटिव, सॉरी 0, 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी गिवन है उसमें ऐड करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, नाउ लेट अस सी। तो फोर्थ इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी क्या चीज हम ऐड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज 0। सो यहां 0 इज कॉल्ड the additive identity, the additive identity for any complex number। that is z plus 0 equal to z itself। so यहाँ 0 is called additive identity for the complex number। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज -z। यानी z में हम -z को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो क्या होगा, नाउ -z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो -z क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज z -z। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z, दैट इज इक्वल टू -a प्लस आई बी। ठीक है, यानी हम z a प्लस आई बी में -a प्लस आई बी को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो अभी हमें कहीं क्वेश्चन मिलेंगे कि फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 एंड एडिटिव इनवर्स -z फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, उसी तरह से हम अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।